आज रामनवमी है, नवरात्रि का आखिरी दिन। सरकार की तरफ से रामायण का पाठ कराने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी। बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से। सर, आप तो हनुमान जी के वंशज हैं और रामायण का पाठ हो रहा है तमाम मंदिरों में, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा तो धर्मनिरपेक्षता की बात उन्होंने संविधान में दी। सभी धर्म के लोगों को अपने अपने हिसाब से मनाने का अधिकार है। उसी हिसाब से मनाया जा रहा है। दोनों चीज चल रहा है। उधर रमजान भी चल रहा है, इधर नवरात्र भी खत्म समापन की ओर है, लेकिन रमजान चलेगा, 30 दिन का होता है। तो सब लोग मना रहे हैं, मान रहे हैं। अखंड रामायण का पाठ करने के लिए कहा गया था और आज समापन हो रहा है उसका। 1-1 लाख रुपए जिलाधिकारियों को उपलब्ध के कराए गए थे सरकार की तरफ से। अब जिले में जिस तरह के मंदिर और हैं, 1 लाख रुपए में क्या होगा? वो तो एक मंदिर के लिए काफी है। लेकिन आस्था है लोगों की, अपना अपना अपने ढंग से लोग कर रहे हैं। तो पहले इस बात को उठाना चाहिए था कि 1 लाख रुपए में कुछ नहीं होगा। हमको क्या पता कि यहाँ पैसा भेजा जा रहा है? जब जानकारी होगी तभी ना इस बात को कहा जा सकता है कि पहले ही पता लगा, हमको पता ही नहीं और सब कुछ बता दें आपको। प्रसन्न हैं, रामायण का पाठ हो रहा है तमाम मंदिरों में, आप खुश हैं, प्रसन्न हैं? हम तो प्रसन्न तब होंगे जब तेलंगाना की तरह केजी से पीजी तक गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी। तब हम प्रसन्न होंगे। गरीबों में शिक्षा होगी तभी वो रामायण का अर्थ समझ पाएंगे, जो रामायण का भाव है तब वो समझ पाएंगे। जो अशिक्षित बेचारा है वो अपने रोजी रोटी के लिए सुबह उठता है तो कहाँ हमको रोजगार मिलेगा, वो भागता है कि हमको मजदूरी मिल जाए ताकि हम शाम को तो रोटी के लिए परेशान है, तो उसको कहाँ समझ में आएगा? तो शिक्षा जरूरी है पहले। तो अभी आप प्रसन्न नहीं हैं रामायण का पाठ कराने से? हम कब नाखुश हैं, कब ना पसंद हैं? देखिए, हमारी जो लड़ाई है, जो हम सोचते हैं, जब आदमी साधन संपन्न होता है, खेती हो गई, मकान हो गया, नौकरी हो गई, तब वो अपने दरवाजे पर भगवान का मंदिर बनाता है। उस गरीब से पूछिए जिसके पास आज भी मड़ई है, उस गरीब से पूछिए कि जिसके घर शिक्षा नहीं पहुंची, उस गरीब से पूछिए जिसके घर नौकरी नहीं है, उस गरीब से पूछिए जिसके घर रोजगार नहीं है। हम अब तो बहुत खुशहाल हैं। 2 जून की रोटी के लिए जो तरस रहा है उसके विषय में पूछिए। दर्द ओम प्रकाश राजभर को वो है। आज उस गरीब से पूछिए कि जिसका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, बिल नहीं देने के अभाव में, रात के अंधेरे में वो अपना कैसे रह रहा है। ये तकलीफ है, ये कष्ट है, वो कैसे ठीक हो। आज कई स्टेटों में सरकारें अलग अलग, पंजाब की सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, दिल्ली की सरकार दे रही है, अभी राजस्थान की सरकार ने ऐलान किया कि हम भी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये गरीब कमजोर लोग, उनका दुख कब दूर होगा? उनका दुख दूर होगा भगवान राम देश में जो अभियान चलाए, वो आतताइयों के जुल्म से निजात दिलाने के लिए ने चलाया था। तो उस जुल्म से निजात दिलाने के लिए आज प्रदेश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में शिक्षा रूपी हथियार एक ऐसा है जिससे सभी कुछ हासिल हो सकता है। आप तो अपने आप को हनुमान जी का वंशज कहते हैं, ये कहानी कहाँ से लेके आए कि हनुमान जी के वंशज हैं आप? तो रामायण का पाठ हो रहा है तो खुश होना चाहिए। ये कहानी कहाँ से आई कि हनुमान जी के वंशज हैं आप? देखिए, हनुमान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब मध्य प्रदेश गए थे तब उन्होंने भी बयान दिया था कि हनुमान जी दलित थे, कहे थे ना शुरू। अब वहाँ देखिए, दूसरी चीज देखिए कि गाँव में जो छोटे छोटे बच्चे भर बिरादरी के, हमारी बिरादरी के, झगड़ा उगड़ा करते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं जाय देना ने भर बानर है, उपमा देते हैं। दूसरी चीज, नल नील अंगद जामवंत हनुमान सुग्रीव, ये बानर थे, लोग चर्चा करते हैं ये इंसान थे, ये इंसान थे। अहिल्या और तारा 2 सगी बहनें। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है और तारा की शादी बाली से। कौन सा बाप, कौन सी माँ है जो जिसके पास 2 बेटी हो, एक बेटी की शादी इंसान से कर दे, एक बेटी की शादी बानर से?
कोई नहीं कर सकता। इस नाते हनुमान जी इंसान थे, बानर नहीं थे, वो भर बानर थे। हनुमान जी राम लक्ष्मण को अहिरावण जब पताल में ले गया तो पताल से निकालने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो फिर हनुमान जी गए तो लेके बाहर आए। उसी तरह राजभर महाराजा सुहेल देव जी का इतिहास पताल में गड़ा था, तो हनुमान जी का बिरादर ओम प्रकाश राजभर उस पताल से राजभर महाराजा सुहेल देव जी को निकाला है। तो ये तो हो गई आज की बातें। निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ जो है वो तैयारी चल रही है आपकी पार्टी की? क्या किसी से गठबंधन करेंगे आप या अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव के संबंध में हम लोग बराबर अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, हम किसी समझौता नहीं करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे आप लोग कि कुछ जगहों को चिन्हित किया है खाली? देखिए, जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, जहाँ जहाँ लोग लड़ना चाहेंगे वो वहाँ लड़ेंगे। अभी कोई मतलब विचार ऐसा हुआ नहीं है कि किन जगहों पे लड़ना है? नहीं, जहाँ जहाँ जिसको लड़ना वो तैयारी कर रहा है, ऐसा थोड़ा है। वो तैयारी सब पूरी हो चुकी है, वो तैयारी कर भी रहे हैं, लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ लड़ना है, चाहे वो मैनपुरी में हो, चाहे आपके सहारनपुर शामली बागपत हो, चाहे झांसी बांदा चित्रकूट हमीरपुर जालौनरई हो, चाहे पूर्वांचल, तो हर जगह जहाँ जिन सीटों पर लड़ने के लिए हमारे लोग हैं वहाँ अपना तैयारी कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े बयान आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आरक्षण विरोधी है। आप किसको आरक्षण विरोधी मानते हैं? देखिए, कोई दूध का धुला नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने कहा ना कि पिछड़ों का हिस्सा नहीं दिया गया जो आरक्षण है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 27% आरक्षण को हाई कोर्ट ने 4 सितंबर 2013 को कहा कि 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, शेष जातियों को बांट करके आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो कुछ जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, इस बात को हाई कोर्ट ने भी कहा और आदेश भी दिया। तब समाजवादी पार्टी ये याद नहीं आया कि हम इसको बांट करके दें। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, 1 साल हो गया अखिलेश जी को सदन में आते, लेकिन सामाजिक न्याय समिति की चर्चा सदन में एक बार भी नहीं किया उन्होंने। किस आरक्षण की बात करते हैं? किस आरक्षण के विरोधी हैं? जब सदन में आपको अपनी बात रखने का मौका मिलता है तब तो क्रिकेट खेलते हो सदन में, वॉलीबॉल खेलोगे, कार्टून खेलोगे, चर्चा कार्टून की करोगे। आप चर्चा करना चाहिए ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आप बताते। आप जो जितने भी आयोग गठित होते हैं नौकरियों के लिए अलग अलग विभागों के, उसमें क्या क्या हो रहा है उस बात को कहना चाहिए। तो आप वहाँ क्रिकेट खेलवा रहे हो। कौन ज्यादा बड़ा दुश्मन है आरक्षण का, सपा या भाजपा आपकी नजर में? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई दूध का धुला नहीं है। काका कालेलकर आयोग पिछड़ों के हित के लिए बना, फिर मंडल कमीशन पिछड़ों के हित के लिए बना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सामाजिक न्याय बनी पिछड़ों के हित के लिए, अभी रोहिणी आयोग का गठन हुआ पिछड़ों के हित के लिए, अभी राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी पिछड़ों के हित के लिए। हुआ क्या? कुछ हो रहा है? चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की, चाहे कांग्रेस की, चाहे बसपा, किसी की सरकार रही हो, हर आयोग तो खाली ये प्रलोभन देने के लिए, दिखाने के लिए 4 हफ्ते का समय रोहिणी आयोग को दिया गया था और 13 बार उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो किसको हम माने कि जो पिछड़ों को हिस्सा दिया जाएगा? आज 27% रिजर्वेशन है, वहीं 22.5% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को मिल रहा है। एक भी नेता की जबान खुल रही है? पिछड़े नेताओं के जो बड़े अपने को दम भरते हैं, वो क्यों नहीं कहते कि लोकसभा विधानसभा में भी 27% सीटें आरक्षित होनी चाहिए? लोकसभा में भी चुन के गए थे, वहां क्यों नहीं आवाज उठाए? उनके सांसद दिल्ली में हैं, पिछड़ों के नेता दिल्ली में हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? विधानसभा में पिछड़ों के नेता क्यों नहीं उठाते आवाज? ये पिछड़ों के हितैषी बनने वाले लोग 27% रिजर्वेशन लागू कर देते तो कम से कम पिछड़ों के 27 तो चुन के आते।
लेकिन ये बात उनके जहन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बैरियर जब 50% का टूट गया, भाजपा ने तोड़ दिया, तो अपनी आबादी के हिसाब से आरक्षण की वकालत क्यों नहीं करते हो? लेकिन ये बात ओम प्रकाश राजभर बोलेगा तो विरोध लगता है कि ये तो बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हम तो कहते हैं बैठ के बहस कर लो, डिबेट करा लो कि हम गलत हैं कि आप गलत हो। पिछड़ों के नेता आज वो दौड़ रहे हैं अखिलेश जी ने, गोल बना रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ। क्या गोल बनाओगे? अगर अकल है तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करो, जाओ सब लोग उसके हैं। अखिलेश जी जाएं, नीतीश जी जाएं, ममता जाएं, केजरीवाल जाएं, सोनिया जाएं, जाके मायावती जी से कहें कि हम लोग आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं, आप तैयार रहिए, गठबंधन शुरू किया जाए, सब लोग लामबंद हैं। नीतीश जी कहें कि हमको बना दो, कांग्रेस कहेगी सोनिया राहुल हमको बना दो, ममता कहें हमको बना दो, केजरीवाल हमको बना दो, सब अपना ही में पता लगा था। मायावती के प्रति हमदर्दी जाग रही है आजकल आपकी, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी है, देश में उनका संगठन है और दलित की बेटी है ना, तो दलित के साथ अन्याय क्यों? उनको भी न्याय मिले। अभी तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पिछड़ा तो बैठ गया, अगड़ा तो बैठ गया, दलित कब बैठेगा? उसका भी तो नंबर आना चाहिए। आप यही प्रयास करेंगे कि दलित भी बैठे? भाई हम तो कब नहीं चाहेंगे, हमको अगर कहना हो तो, हमको अगर बैठाना हो तो हम वहीं बैठवा दें। एक आखिरी सवाल ये था कि आप एक वीडियो दिखा रहे थे, भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये यहाँ पे सड़कें नहीं बन रही, गाजीपुर का मामला बता रहे हैं, क्या है मामला पूरा? देखिए, हमारे विधायक गाजीपुर के जखनिया के विधायक हैं माननीय बेदीराम जी, और वो अपने क्षेत्र में भ्रमण पर गए हुए और उनके क्षेत्र में सड़क बन रही है। वहाँ अधिकारी और ठेकेदार सरकार के हनक पे वो काम कर रहे हैं। जरा देखिए, मट्टी पर गिट्टी फैला दिए हैं और फैला करके पेमेंट तो ले लेंगे। ये एक ये सवाल नहीं है, पूरे गाजीपुर में वहां के जितने ठेकेदार हैं, कोई मनोज सिन्हा का धौस दिखाता है, तो कोई वहां के सांसद हैं आपके बलिया के मस्त जी, उनके हनक दिखाते हैं, तो कोई एमएलसी का हनक दिखाता है, और कोई सरकार का कि हम तो सरकार का एकदम पावर में हैं, और इसी तरह की सड़कें बन रही हैं, बिछा रहे हैं। मट्टी पर गिट्टी बिछा करके पेमेंट हो जाएगा, कोई बोलने वाला तो है नहीं। अगर इस बात को हमारा विधायक कह रहा है तो अब तो लोगों को बुरा लगता होगा। ये बात मैंने कई लोगों से कह चुका हूं कि गाजीपुर में घोर अनियमितता हो रही है। मैंने सदन में भी इस बात को कहा हूं, सदन में भी इस बात को बोला हूं, और कम से कम मैंने 8 पत्र लिखा हूं कि हमारी खुद विधानसभा में वहां के अधिकारी और ठेकेदार सरकार के हनक दिखा करके सड़क जिला पंचायत ने बनाया है, तो पता लगा वो बनाया है ग्राम सभा रामपुर से कागज में, तई दिखा रहे हैं दिनदासपुर से। उसी सड़क को दिखा कर पेमेंट भी हो जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। धांधली चल रही है, तो क्या मुख्यमंत्री जी से आप शिकायत करेंगे इन सब चीज़ों की लेके? तमाम सबूत हैं आपके पास? देखिए, हम तो मुख्यमंत्री से कहे भी हैं, हमने पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी कहा हूँ, डिप्टी सीएम से भी कहा हूँ, जो मिलता है हम उससे बता देते हैं भैया देखो ये है हालत। ये है कि वहाँ अधिकारी ठेकेदार वहाँ के लोगों को हनक दिखा करके कि नहीं हम उनके आदमी हैं। चला, अभी तो हम सोचते थे कि मेहरारू के आदमी होते हैं यहाँ तो आदमी के आदमी अब हो रहे हैं। आश्चर्य मुझे लगता है, जब हम पूछते तो कहते हैं हम फलाने के आदमी हैं, क्योंकि भाई चलो जब आदमी के हो रहे हैं तो अब उसमें हम क्या बोल सकते हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, उन्होंने बहुत साफ तौर पर तमाम बातें कहीं और स्पष्ट तौर पर कहा कि तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार सड़कों के बनाने को लेकर हो रहा है और इसकी शिकायत हम कई लोगों से कर चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।